Hello everyone, how are you and welcome back to my channel Biology Belief. Today we will study chapter 7 Structural Organization in Animals. ठीक है, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ. मेरा ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है. क्लास 12 के भी मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और क्लास 11th में भी 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑल्सो द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस का कुछ टॉपिक्स बस लेफ्ट है. बाकी इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो आई होप जितने लोग भी पहले अटेंड कर चुके होंगे मेरा लेक्चर, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा मेरा लेक्चर. तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द टुडेज चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. और इस चैप्टर को पहले करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि अगर इस चैप्टर को आप लोग पहले एक बार इसके टिश्यूज़ को जान डालोगे तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में. ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो आप लोग पढ़ने से पहले आप लोग इसमें पहले एनसीईआरटी निकाल लो. ठीक है, साथ में जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ अंडरलाइन करेंगे और उस चीज़ को समझेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम द हियर. इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. अभी तक ने आपने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सा ऑर्गेनाइज्म यूनिसेलुलर है और कौन सा मल्टी सेलुलर है. एनिमल किंगडम तो पूरा मल्टी सेलुलर ही होता है, लेकिन जैसे यूनिसेलुलर हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म सब यूनिसेलुलर आते हैं. तो जो यूनिसेलुलर में क्या होता है कि सिर्फ एक सेल में वो अपने बहुत सारे फंक्शन कर लेता है, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो. ये सारा प्रोसेस वो सिर्फ एक ही सेल में परफॉर्म कर लेता है. ये ऑलरेडी रिटन है. ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, respiration, reproduction are performed by a single cell. In complex body of multicellular animals, the same basic function are carried out by different group of cell in well organized manner. और जो multicellular organism है उसमें different types of cell होते हैं, different function होता है. same function, same basic function are carried out by different group of cell in well organized manner. इसमें ये बोला गया है कॉम्प्लेक्स बॉडी मल्टीसेलुलर एनिमल में सेम फंक्शन करने के लिए डिफरेंट ग्रुप सेल रहते हैं ताकि वहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर से वहाँ पर का जो फंक्शन हो पाए. द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अ हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल इन इच टाइप कैन बी 1000. जो हाइड्रा होते हैं वो कितने सारे अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने रहते हैं, 1000 नंबर ऑफ सेल से भी वो बना रहता है. कौन? हाइड्रा. द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. जो ह्यूमन बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल कैरी करता है फॉर डिफरेंट फंक्शन के लिए. हाउ डू द सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर. अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि इतने सारे सेल कैसे एक साथ काम करते हैं. इन मल्टी सेलुलर animals, a group of similar cell along with the intercellular substance perform a specific function. अब यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन करो. ठीक है, a group of similar cell along with the intercellular substances perform a specific function. Such organization is called tissue. ये टिश्यू का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है. टिश्यू का डेफिनेशन बताओ तो क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, यहाँ सिमिलर सेल की जगह डिफरेंट सेल भी दे सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, मल चूज द करेक्ट ऑप्शन का. सिमिलर सेल की जगह ग्रुप ऑफ सेल दे देगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दे देगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है सिमिलर सेल अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है. यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू. यहाँ पर भी आप लोग अंडरलाइन करो.
कि जो एनिमल सेल है देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्पेसिफिक प्रोपोजिशन आर पैटर्न टू फॉर्म अ ऑर्गेनिक ऑर्गन लाइक अ स्टमक, हार्ट एंड किडनी. When two or more organs perform common function by their physical and chemical interaction, they are called organ system. अब देखो इसमें क्या बोला गया, अब ऑर्गन सिस्टम का भी आप लोगों को डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर दो या दो से ज़्यादा अधिक ऑर्गन सेम फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, अगर ये दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम दोनों का आप लोगों को ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। क्या डेफिनेशन, ये बोला गया है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। अब इसमें क्या बोला गया है, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स अगर कॉमन फंक्शन के लिए काम करेगा तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एटसेट्रा। सेल, उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिला के और बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे हम लोग ऑलरेडी ऑर्गन सिस्टम को अभी देखे हैं, ठीक है। स्प्लिट अप वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल टू द बॉडी एज अ होल, ठीक है। एक बॉडी में इतने सारे जो फंक्शन, सेल का फंक्शन, टिश्यू का फंक्शन हो गया, ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन, ये पूरे होल बॉडी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू, दिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल वैरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। जो एनिमल टिश्यू है वो मेनली 4 टाइप्स के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मस्कुलर एंड द न्यूरल, ठीक है। एपिथेलियल मीन्स कवरिंग, जो कवर होता है, ऑर्गन में कवर हो या बॉडी से कवर हो। कनेक्टिव जो जोड़ता है, मस्कुलर जो मूवमेंट के लिए काम करता है, न्यूरल जो सोच, ब्रेन एटसेट्रा, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज epithelium. This tissue are free surface which faces either body fluid or the outside environment and thus covering lining some part of the body. देखो अब ये 4 पर्टिकुलर लाइन में क्या बोला गया है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो फ्री सरफेस में प्रेजेंट होता है, वो बॉडी फ्लूइड को कैसे फेस करेगा और आउटसाइड को। देखो जैसे कि कोई भी ऑर्गन्स है उसमें अगर कवर होगा एपिथेलियल टिश्यू तो वो ब्लड से फेस करेगा, फ्लूइड से फेस करेगा, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स है उससे फेस करेगा अगर हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ऊपर में है, ठीक है। और आउटसाइड कैसे, सपोज ये हमारा स्किन है, ठीक है, ये स्किन है, तो अगर ये स्किन में अगर एपिथेलियल है तो ये बाहरी इन्वायरमेंट से क्या होगा, फेस होगा। The cell are compactly packed with the little intercellular matrix, और ये जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है और साथ में जो दो सेल के बीच में मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा कम होता है। There are 2 types of epithelial tissue, यहाँ पर 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, जो सिंगल लेयर का होता है, और कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल का जो लेयर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका फंक्शन क्या होता है, लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी के ऊपर में कवरिंग जैसे रहता है, चाहे वो डक्ट हो या ट्यूब्स में, ठीक। The compound epithelium consists of 2 or more cell layer, has a protective function as it does in our skin. अब देखो जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से लेयर होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। On the basis of structural modification of cell, simple epithelium is further divided into 3 types. अब जो हमारा ये क्या
सिंपल एपिथेलियम है, ये 3 टाइप्स में डिवाइड है। किसमें किसमें? इट इज डिवाइड इनटू द स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर। ठीक है, स्क्वामस एक सिंगल लेयर रहता है, ये ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल क्यूबॉइड शेप का रहेगा। ठीक है, कॉलमनर ये लंबा लंबा शेप में ये ऐसे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आप लोगों को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक, स्क्वामस एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर फ्लैटेंड सेल इर्रेगुलर बाउंड्रीज। जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये एक सिंगल लेयर है जो इर्रेगुलर, इसका जो बाउंड्री रहता है इर्रेगुलर में एकदम एक अच्छे मैनर से प्रेजेंट नहीं रहता, इर्रेगुलर रेगुलर मैनर से इसका बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होता। इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जैसे कि फ्लोर में टाइल्स बिछा होता है वैसे ही ये रहता है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ मिलता है? दे आर फाउंड इन अ वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक ऑफ लंग्स आर इवॉल्व्ड इन द फंक्शन लाइक अ परफॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्रीज। अब देखो, जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर रहने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उसका बेनिफिशियल क्या है? अगर पतला है तो देखो, इसको हम लोग ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस जस्ट पहले का वीडियो है। तो ये लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है? एल्विलाई। अगर आप लोग वहाँ जाओगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल है। ठीक है, यहाँ पर का जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो एकदम ऐसे पतला रहता है। ठीक है, ब्लड वेसल के भी यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, इसमें का जो एक्सचेंज ऑफ गैस है ना वो बहुत आसानी से होगा। अगर ये मोटा रहेगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगा यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होने के लिए। ठीक है, ये एल्विलाई है, बता देती हूँ, ये लंग्स में प्रेजेंट होता है। कितने एल्विलाई प्रेजेंट होते हैं? 300 मिलियंस। ठीक है, जब आप लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस पढ़ोगे तो आप लोगों को पता रहेगा। ठीक है, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसलिए इस चैप्टर को पहले पढ़ने का फ़ायदा ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर का रहेगा, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्यूब लाइक रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉमनली फाउंड इन अ डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। ठीक है, आप लोग मेरे को बताना कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड इट्स मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सबसे ज़्यादा, देखो इसको याद करने का तरीका, स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ कहाँ आप लोगों को याद करना है, इसमें क्या याद करना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में और लंग्स में। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होगा? एक तो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहेगा एंड द ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन किडनी में, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिक्रेट करना और एब्जॉर्ब करना इसका काम रहता है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वल्टेड ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। अब जो इसमें ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोविलाई को ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट रहता है, इसका नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, द कॉलमनर एपिथेलियम इज अ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर एंड टॉल सिलेंडर सेल। जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर का रहता है, लंबा रहता है
और सिलेंडर टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहता है। देयर न्यूक्लियर आर लोकेटेड एट द बेस, ठीक है। सपोज ये देखो, ये लंबा भी है और सिलेंडर स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को एक ग्लास दिख रहा होगा। तो जो इसका जो न्यूक्लियाई है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट ना होके ये बेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, जो फ्री सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। दे आर फाउंड इन अ लाइनिंग ऑफ स्टमक, और ये कहाँ मिलता है ये आप लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर फाउंड इन अ लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, और ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये हेल्प करता है। इफ द कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल आर बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर जो ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर, अगर ये सिलिया जानते हो कि सब लोग पढ़े हो, ठीक है। सिलिया कहाँ, सेकंड चैप्टर में पढ़े होगे आप लोग। तो अगर ये दोनों अगर सिलिया अगर रख लेंगे तो उसको हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, हर डायरेक्शन में उसको काम नहीं करता सिलिया, ठीक है। सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, और ये एनसीईआरटी में दिया है, वहाँ पर आप लोग अंडरलाइन कर लो। देयर फंक्शन इज मूव पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स को मूव कराने का इसका काम रहता है, और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वर द एपिथेलियम। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक अ ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स कहाँ होता है प्रेजेंट, हमारे लंग्स में, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एक बार और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन फर्दर आप लोग अपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ना, ठीक है। चलो एक बार ऐसे इसी में दिखा देती हूँ एनसीईआरटी से। ठीक है, ये सब ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स है, और ये फैलोपियन ट्यूब्स में भी प्रेजेंट रहता है। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होता है, क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ेंगे। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।